मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के बेलवागंज में रात 12 बजे के बाद खुलेगा मां काली का पट। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 2 के पास एक घर में डकैती से परेशान परिजन। दीपावली को लेकर दरभंगा के बाजारों में बढ़ी भीड़। कोरोना संक्रमण के बाद इस दीपावली में पटाखों की बिक्री जोरों पर। दरभंगा के बहता घाट काली पूजा समिति के द्वारा निकाली गई कलश शोभा यात्रा। लहरियासराय के बेलवागंज में विगत 20 वर्षों से मां काली की पूजा अर्चना काफ़ी धूमधाम से मोहल्ले वासियों के द्वारा की जाती है। इस बार भी 12 बजे रात के बाद मां काली का पट खुलेगा। कमेटी के सदस्यों के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। पंडालों के सजावट एवं प्रतिमा को लाया गया है। प्रतिमा के रख रखाव एवं पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। 12 बजे रात के बाद मां काली का पूजा अर्चना एवं पट खुलेगा। घर में डकैती से परेशान परिजन। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना के नाका नंबर 2 मनोहर कुटीर में एक प्रधानाचार्य जो मनीगाछी में कार्यरत थे, उनके घर से रात 1:30 बजे के बाद कुछ चोरों ने करीब 5 लाख रुपए की जेवर एवं 1.5 लाख नगद कैश उड़ा लिए। बाद में विश्वविद्यालय थाना को बुलाया गया। मामले की जांच की जा रही है। मोहल्ले के वार्ड नंबर 12 का क्षेत्र है। नाका नंबर 2 के पास दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर से सटे पूरब गली आई है। मनमोहन कुटीर के नाम से ये इलाका फेमस है। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं पिछले 30 साल से यहाँ मकान बना के रह रहा हूँ। मैं मध्य विद्यालय में मनीगाछी प्रखंड में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ, सरकारी सेवक हूँ। रात्रि में करीब 12:30 पौने 1 में हम लोग सोए हैं। तब तक सब कुछ सही था और दिवाली के मौके पर हर एक दिन सफाई हो रही है। संजोग से सब दिन इसी रूम में रहा करते थे। कल इस रूम की सफाई की गई थी तो रात बगल वाले रूम में सो गया था। तो 12:30 पौने 1 के आसपास मैं सोया हूँ। सभी लोग सोए हैं। इस रूम को मैंने बाहर से ताला लॉक किया था। अंदर की सारी खिड़कियां बंद थी। सवेरे जब हम लोग उठे हैं 6 बजे के आसपास में, ताला खोला गया है तो दरवाजा नहीं खुल रहा था। तो मन में शंका हुई। उधर आंगन है, आंगन में ग्रिल में अंदर से ताला बंद था। ताला खोल के मैं आंगन से आके पीछे इसके गया हूँ तो देखा खिड़की का ग्रिल तोड़ के गली में फेंका हुआ है, खिड़की खुला हुआ है। तो इसी खिड़की के माध्यम से मैं अंदर प्रवेश करके सारा सामान बिखरा हुआ देखा, दरवाजा खोला। उसका मुझे नहीं कुछ समझ में आया तो मैं चला गया डायरेक्ट विश्वविद्यालय थाना। वहां जाके मैंने थाना प्रभारी से बात की तो उन्होंने अपना गश्ती दल भेजा है जांच के लिए। वे लोग अभी जांच करके गए हैं और क्या क्षति हुई है इसका आकलन अभी तक मैंने नहीं कर पाया हूँ। अब पुलिस यहाँ से गई है, उसके बाद ही मैं आकलन करता हूँ। लेकिन मेरा अनुमान है कि लगभग 5 लाख रुपए का जेवर और 1-1.5 लाख के आसपास कैश था। दीपावली की सुबह से लेकर के देर शाम तक काफ़ी संख्या में ग्राहकों को बाजार में खरीदारी करते देखा गया। हालांकि इस मौके पर आज दरभंगा टावर पर जाम का नज़ारा साफ देखने को मिला। इक्का दुक्का पुलिस नजर आ रही थी लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में असफल रही। में कोरोना संक्रमण के दौरान अब पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लग गया था। दुकानदार काफ़ी परेशान और चिंतित थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना के बाद अब पटाखों की दुकानों में रौनक दिखने लगा है। दुकानदार का कहना था कि इस बार बिक्री अच्छी हो रही है एवं लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से बाहर लोग नहीं निकल पा रहे थे या पटाखे नहीं फोड़ पाए। लेकिन इस बार लोगों में ज़्यादा उत्साह है और बिक्री भी बढ़ी है। बहुत खुशी का माहौल है। तो आज दिवाली है और बाजार में बहुत भीड़ भाड़ है। कोविड की वजह से पर्वों का मजा खत्म हो गया था, अब कोविड खत्म हो गया है। तो कोविड के आदि बहुत अच्छा अभी भीड़ भाड़ चल रहा मार्केट में और हर दुकान में भीड़ भाड़ के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में काली पूजा के अवसर पर कलश शोभा यात्रा कुमारी कन्याओं के द्वारा निकाली गई। इस मौके पर बरहत्ता के 51 महिलाएं शामिल थीं। कहा जाता है कि काली पूजा समिति 40-45 वर्षों से चली आ रही है और यहाँ पर भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है।
मेन बात है ये है कि ये जो मंदिर हमारा है श्मशानी काली मंदिर है, घाट पर है, बागमती तट के घाट पर है। और पूरब में जो है माँ काली का मंदिर है। इससे हजारों वर्ष पूर्व में जो है इस मंदिर को बनाया गया था, जिसमें दासो बाबू बनाए थे। वो बंगाली है, बंगाली टोला के थे, वो लोग चले गए। इसके बाद मंदिर स्टॉप कर गया। उसके बाद हम समाज मिल करके वहाँ हम लोग स्थापना किए हैं, माँ का स्थापना किए हैं। और माँ का स्थापना करने के बाद हम लोग पूजा अर्चना शुरू कर दिए। अब जो है हमारे मंदिर को जो है एवरेज देखिए ये 40-45 साल से जो है यहाँ पूजा अर्चना हो रहा है।